Hello students, good morning. How are you? I hope you all are safe and fine. This is the day 11th of the video lecture of class 6 subject computer. Today we will start a new lesson number 5 Microsoft Excel 2016. आज हम एक नया लेसन स्टार्ट करेंगे लेसन 5 Microsoft Excel 2016. In this chapter we will learn some points that we have to discuss. Number 1 is selecting cells. Number 2 is entering numbers as a text, date and time. Next is changing cells contents using undo and redo features. Next one is inserting and deleting cells, column, rows. Next is copying and moving date. And last one is using autofill and flash fill feature. These all points we will discuss in this chapter. So first of all we will discuss about the previous chapter that we have learned something in previous class. In the previous class you were introduced to one of the most popular spreadsheet software, that means Excel 2016. आप प्रीवियस क्लास में आप एक पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के बारे में आपने सीखा था, जाना था, जिसको कि हम एक्सेल 2016 कहते हैं. वाइडली यूज टू प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जो कि वाइडली किस लिए यूज होता है? कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल कैलकुलेशन को करने के लिए. इट अलाउ यू टू स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन. ये आपको क्या अलाउ करता है? इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए और उसको एनालाइज करने के लिए. यू लर्न अबाउट द बेसिक फीचर्स. आपने बेसिक फीचर्स भी इसके लर्न किए हैं, समझे हैं, जैसे कि हाउ टू एंटर डेटा. हम डेटा को कैसे एंटर कर सकते हैं, हाउ कैन वी परफॉर्म कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, एंड सेव द वर्कबुक, और अपने वर्कबुक को किस तरह से सेव कर सकते हैं. ये आपने सीखा है लास्ट क्लास में. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द वेरियस वेज टू सेलेक्ट एंड एंटर डेटा. हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि और डिस्कस करेंगे कि आप किसी भी डेटा को किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको एंटर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी भी सेल कंटेंट्स को उसमें कोई भी इंसर्ट कर सकते हैं, सेल में कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं सेल या कॉलम में या रोज में. यूजिंग ऑटोफिल फीचर को यूज आप जानेंगे और फ्लैश फिल फीचर का यूज आप जानेंगे. तो इस चैप्टर में हम इतनी सारी चीजें सीखेंगे. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज सिलेक्टिंग सेल्स. सिलेक्टिंग सेल्स के बारे से हम स्टार्ट करेंगे. वी ऑफन नीड टू सिलेक्ट. हमें प्राय जरूरत पड़ती है सिलेक्ट करने के लिए अ ग्रुप ऑफ सेल्स टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन. यानी कि एक ग्रुप ऑफ सेल्स की जरूरत को सिलेक्ट करने की जरूरत पड़ सकती है हमें वेरियस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि कॉपिंग, मूविंग, इंसर्टिंग और डिलीटिंग. सिलेक्शन कैन बी मेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज. डिलीटिंग यानी कि किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना, कॉपी करना, मूव करना, इंसर्ट करना, डिलीट करना हमें जरूरत पड़ सकती है किसी भी सेल्स कंटेंट को करने के लिए. अब हम सेल्स कंटेंट को जब में हम कोई भी कॉपी करेंगे, मूव करेंगे, इंसर्ट करेंगे या डिलीट करेंगे, तो हमें क्या करना होता है? सबसे पहले उस सेल कंटेंट को सिलेक्ट करना पड़ता है. तो सेल कंटेंट को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या तरीके हैं? हमारे पास सेल कंटेंट को सिलेक्ट करने के वेरियस फॉलोइंग वेज हैं, जिसको कि हम देखेंगे. सिलेक्शन कैन बी मेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज. आप सिलेक्शन कर सकते हैं. यहाँ पे हमने एक कॉलम टेबल बनाया है. टेबल में आप देख सकते हैं कि जो हमारा पहला कॉलम है वो सिलेक्ट करने के लिए, यानी कि हम क्या सिलेक्ट करेंगे, और दूसरा कॉलम है एक्शन. क्या सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या एक्शन परफॉर्म करना होगा. किसी भी कॉलम या रो को सिलेक्ट करने के लिए हमें कॉलम या रो या कॉलम के हेडिंग पे हमें क्लिक करना होता है, ठीक है. और रो और कॉलम, क्लिक द रो और कॉलम हेडिंग. जब हम रो और कॉलम की हेडिंग को
क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारा वो रो या कॉलम क्या होगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा। एंटायर वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए हम या तो Ctrl+A को प्रेस करेंगे शॉर्टकट की को, या फिर हम सिलेक्ट करेंगे या हम क्लिक करेंगे सिलेक्ट ऑल बटन, जो कि आपके लोकेटेड होता है कहाँ पे, टॉप ऑफ द फर्स्ट रो हेडिंग। जो पहला रो होता है, फर्स्ट रो होता है, उस रो हेडिंग का जो के टॉप पे आपको ये सिलेक्ट ऑल बटन लोकेटेड होता है। या तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, या फिर हम Ctrl+A बटन को एक साथ प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है एडजेसेंट रो और कॉलम। किसी भी कंटिन्यूअस रो एंड कॉलम को किस तरह से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले रो और कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम होल्ड डाउन करेंगे शिफ्ट की को, ठीक है। शिफ्ट की को होल्ड डाउन करके हम तब तक सिलेक्ट करेंगे जब तक हमारा लास्ट रो या कॉलम सिलेक्ट नहीं हो जाता है। शिफ्ट की को हम होल्ड डाउन करके प्रेस करके होल्ड डाउन करेंगे, उसके बाद लास्ट रो और कॉलम तक हम उसको सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा क्या होगा, हमारा एक कंटिन्यूअस रो या कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नॉन एडजेसेंट रोज एंड कॉलम्स। जो हमारा रोज एंड कॉलम्स होता है उसको हमको सिलेक्ट मतलब कि बीच बीच में हमें करना होगा, बीच में छोड़ कर हम करते हैं। नॉन एडजेसेंट यानी कि कंटिन्यूअस नहीं हम सिलेक्ट करते, हमें पर्टिकुलर रोज एंड कॉलम्स की जरूरत पड़ती है, को सिलेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पहले वाले रो एंड कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद प्रेस करते हैं और होल्ड डाउन करते हैं कंट्रोल की को। इसके पहले हमने क्या किया था, शिफ्ट की को होल्ड डाउन किया था। अभी हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल की को प्रेस करके होल्ड डाउन करेंगे। और व्हाइल यू सिलेक्ट द अदर रोज एंड कॉलम फॉर सिलेक्शन, और लास्ट रोज एंड कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जब, और कंट्रोल की को प्रेस करके होल्ड डाउन करेंगे हम। तो हमारा क्या होगा, जिस कॉलम या रो को हम क्लिक करेंगे वो हमारा रोज एंड कॉलम क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एंटरिंग नंबर एज टेक्स्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम नंबर की एंट्री करते हैं, और हम नंबर की एंट्री करने के बाद हम उसको एज अ टेक्स्ट ट्रीट करते हैं। एज अ टेक्स्ट हम तब ट्रीट करते हैं जब हमें उस नंबर पे कोई कैलकुलेशन नहीं करना होता है, जैसे कि आपका रोल नंबर, आपका फोन नंबर, ठीक है। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो होते तो नंबर्स में है, बट उसमें हमें कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करना होता है। तो हम किसी भी नंबर को एज ए टेक्स्ट कैसे हम एंटर कर सकते हैं उसको हम सीखेंगे इसमें। इफ अ नंबर इज एंटर्ड इन अ फॉर्मेट, अगर फॉर्मेट में हम कोई भी नंबर एंटर करते हैं तो क्या होता है, सच एज 01481, जैसे कि हमने 01481 को एंट्री को टाइप किया, एक्सेल विल ड्रॉप द लीडिंग जीरो। एक्सेल क्या करता है, जो पहला लीडिंग जीरो होगा उसको ड्रॉप कर देता है, ठीक है। सो टू प्रिजर्व द लीडिंग जीरो, यानी कि हमें उस लीडिंग जीरो को प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए क्या करेंगे, हमें रिक्वायर्ड होती है इन केस ऑफ टेलीफोन एरिया कोड्स और रोल नंबर। जैसे कि हम टेलीफोन या एरिया कोड या रोल नंबर को जब हम एंट्री करते हैं तो हमें उस पे कैलकुलेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह से जब हम एंट्री करते हैं किसी भी टेलीफोन का नंबर या एरिया कोड को या रोल नंबर को, तो उसका जो पहला जीरो होता है एक्सेल उसको ड्रॉप कर देता है। उस ड्रॉप को हमको प्रिजर्व करने के लिए, यानी कि उस जीरो को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, टाइप एंड एपोस्ट्रॉफी बिफोर द नंबर। हम नंबर से पहले एपोस्ट्रॉफी टाइप करते हैं। जैसे कि हमें 01481 हमें टाइप करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रॉफी 01481। तो क्या होगा, हमारा जो जीरो होगा वो हमारा प्रिजर्व हो जाएगा, बच जाएगा, यानी कि एक्सेल उसको ड्रॉप नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हम इसको एज अ टेक्स्ट ट्रीट कर रहे हैं एपोस्ट्रॉफी लगा करके। ओके, द डेट इज नाउ ट्रीटेड एज टेक्स्ट एंड डिस्प्लेड इन द सेम फॉर्मेट एज इट हैज बीन एंटर्ड। अब हम कोई भी डेट अगर हम टाइप कर रहे हैं तो वो भी एज अ टेक्स्ट ही ट्रीट किया जाएगा, जैसा कि हम उसमें टाइप करेंगे, जिस तरह से एंटर करेंगे, जिस तरीके से, उसी तरीके से वो हमें दिखेगा, क्योंकि जो डेट होता है वो एज अ टेक्स्ट ही ट्रीट किया जाता है एक्सेल में। टिपिकली फॉर्मूलाज विल ट्रीट द एंट्री एज जीरो। फॉर्मूला क्या होता है, वो जीरो की एंट्री को ट्रीट करता है, जबकि जो फंक्शन होता है, फंक्शंस जो होते हैं वो इसको
इग्नोर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है एंटरिंग डेट एंड टाइम। हम डेट एंड टाइम की एंट्री कैसे करेंगे और क्या तरीके हैं इसको करने के लिए हम इसमें देखेंगे। सेलेक्ट द सेल्स एंड टाइप द डेट एंड टाइम। आप किसी भी सेल को सेलेक्ट करिए और उसमें डेट एंड टाइम को टाइप करिए। यू कैन रिपीट add date elements with a slash or a hyphen or a use format such as 11th October 2005. आप separate. It is separate. You can separate the date elements. Date elements को आप separate कर सकते हैं with the slash लगाकर। जैसे हम डेट की लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कभी हम स्लैश लगाते हैं, कभी हाइफन लगाते हैं, कभी डॉट लगाते हैं। तो आप उसको डेट का जो एलिमेंट्स होता है उसको आप सेपरेट करेंगे स्लैश लगा करके या फिर हाइफन लगा करके या फिर कोई भी फॉर्मेट यूज करके। जैसे कि एक फॉर्मेट है यहाँ पे 11 अक्टूबर 05 यानी कि 2005। एक्सेल रिकॉग्नाइज एंड सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ डेट फॉर्मेट्स। एक्सेल रिकॉग्नाइज करता है और सपोर्ट भी करता है वैरायटी ऑफ डेट के फॉर्मेट्स को। टू डिस्प्ले द एंटर डेट इन डिफरेंट फॉर्मेट में हम डेट को डिस्प्ले करते हैं। सिलेक्ट द सेल कॉन्टेनिंग द डेट। पहले हम किसी भी सेल में जिसमें डेट हमने टाइप किया है उसको हम उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम क्लिक करेंगे फॉर्मेट ड्रॉप डाउन बटन को, जो कि सेल्स ग्रुप में होगा होम टैब के। यानी कि सबसे पहले हम होम टैब में जाएंगे, उसके सेल्स ग्रुप में जाएंगे और उस सेल्स ग्रुप में से फॉर्मेट ड्रॉप डाउन लिस्ट पे हम क्लिक करेंगे एंड द फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन और उसमें से फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। फॉर्मेट ड्रॉप डाउन लिस्ट जो हमारे सामने खुल के आएगा। इन द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स, अब उस फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स में क्या होगा कि चूज एनी डिजायर्ड फॉर्मेट। आप कोई भी डिजायर्ड फॉर्मेट चूज करेंगे ऑफ द डेट के किसी भी डिजायर्ड फॉर्मेट को आप चूज करेंगे बाय क्लिकिंग ऑन द डेट ऑप्शन। डेट ऑप्शन पे क्लिक करके कोई भी एक डिजायर्ड फॉर्मेट होगा डेट का, उसको आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो डेट का जो एंट्री होगा सेल में, उस सेल में सिलेक्टेड सेल में वो उसी फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। ओके, अब आपने डेट तो चेंज कर दिया है। अब आप उसमें टाइम भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इन द कैटेगरी लिस्ट ऑफ द नंबर टैब में हम कैटेगरी लिस्ट में जो हमारा डेट ऑप्शन होगा उसमें से कोई भी एक सिलेक्ट करेंगे तो हमारा डेट का जो फॉर्मेट होगा वो सिलेक्टेड सेल में उसी फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। अब इसी तरीके से सिमिलरली ठीक इसी तरीके से यू कैन चूज डिफरेंट टाइम फॉर्मेट। जैसे आपने डेट फॉर्मेट को सिलेक्ट किया है, आप डिफरेंट टाइम फॉर्मेट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द टाइम ऑप्शन इन द कैटेगरी लिस्ट। टाइम ऑप्शन के कैटेगरी लिस्ट में आप कोई भी टाइम का जो फॉर्मेट होगा उसको आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो टाइम होगा उसी फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। तो आपने इस पैराग्राफ में देखा, इस टॉपिक में देखा कि आप डेट और टाइम के डिफरेंट फॉर्मेट को किस तरीके से किसी भी सेल में एंट्री कर सकते हैं। और आपके पास वैरायटी ऑफ जो फॉर्मेट होता है डेट एंड टाइम का वो उसको एक्सेल रिकॉग्नाइज करता है और सपोर्ट करता है। तो बच्चों आज की ये क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा। एंट्रिंग नंबर एज ए टेक्स्ट, एंट्रिंग डेट एंड टाइम और सिलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम यानी कि सेल्स के सिलेक्शन को भी सीखा आपने। इसके अलावा आपने सीखा कि सेल्स को डिफरेंट सेल्स को हम किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ द टर्न इज फॉर होमवर्क। आई एम गिविंग यू द होमवर्क। नंबर 1 इज यू हैव टू रीड लेसन 5। आपको लेसन 5 रीड करने हैं। एंड नंबर 2 राइट ऑल न्यू टर्म्स ऑफ दिस लेसन। आपको इस लेसन के सभी न्यू टर्म्स को लिखने हैं। उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेसन नंबर डालेंगे, लेसन नेम डालेंगे, उसके बाद टॉपिक डालेंगे न्यू टर्म्स को टॉपिक डालने के बाद जितने भी न्यू टर्म्स आपके लिए इस लेसन से हैं उसको आप लिखेंगे। And the third number is draw a table of selecting sales, page number 48। पेज नंबर 48 में सिलेक्टिंग सेल्स का जो टेबल दिया हुआ है जिसको कि हमने अभी पढ़ा है टू सेलेक्ट और एक्शन से के कॉलम में, वो टेबल आपको ड्रॉ करना है। तो दीज आर द होमवर्क फॉर यू क्लास।
तो गाइज मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, और जो भी कुछ आपको समझ में ना आए आप इसको प्लीज मुझसे पूछिए। आई विल टेल यू वेन एवर यू आस्क। अभी आपको कोई भी प्रॉब्लम या डाउट हो तो आप प्लीज मुझसे पूछिएगा, मैं आपके प्रॉब्लम्स का आपको सॉल्यूशन दूंगी। सो दैट्स एनफ। थैंक यू क्लास।